प्रस्तुत प्रवचन श्रीमान क्रतुदास जी अधिकारी द्वारा दिनांक 21 जून 2010 को विषय हरिनाम की महिमा पर दिया गया है। There is one subject, chanting he likes, and Omkar also he like. So, no confusion. If you like to, you can chant Om Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Om Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. You can chant like that also. वो हिंदी ओके तो ऐसे भी आप मंत्र जप कर सकते हो, लेकिन वेदों में ये युग के लिए हरे कृष्ण महामंत्र ही रिकमेंडेशन किया गया है। तो हरे कृष्ण महामंत्र में और भी ओम से ज्यादा जो पावर है, शक्ति, मंत्र की शक्ति, वो जानना चाहिए। हरे का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति, राधा रानी, संवित, संधिनी, आह्लादिनी। ये तीनों कंप्राइजेस सम टोटल ऑफ भगवान की सब शक्ति मिला के, ये तीनों शक्ति मिला के भगवान की शक्ति बनती है। तो उसमें आह्लादिनी शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने वाली शक्ति, आह्लाद, आनंद प्रदान करने वाली शक्ति। तो हरे कृष्ण, तो मदर हरा ये राधा रानी है, भगवान की आह्लादिनी शक्ति, और उनको हम संबोधन करते हैं, संबोधित करते हैं। वी आर एड्रेसिंग राधा रानी। सो देन इट बिकम्स हरे, हरा हरे, राधा राधे, सीता सीते। तो ये संबोधन है। When we address somebody, संस्कृत का ग्रामर है। तो ये हरे, ये भगवान की आह्लादिनी शक्ति है। तो आह्लादिनी शक्ति को हम कि हे राधा रानी, मुझे श्री कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा दो, ये संबोधन है। हे राधा रानी, मुझे श्री कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा दो। तो ये हमारी प्रार्थना क्यों है? क्योंकि जो जिसकी सेवा करता है उनका प्रेम पाता है ना। आप माँ बाप की सेवा करोगे, माँ बाप का प्रेम पाओगे। कुत्ते की सेवा करोगे, कुत्ता का प्रेम पाओगे। उसी तरह भगवान की सेवा करोगे, भगवान का प्रेम पाओगे। तो ये भगवान का प्रेम, कृष्ण ही भगवान है, और कृष्ण का प्रेम हमारे हृदय में संपूर्णतया, शुद्ध प्रेम संपूर्णतया जागृत करना, ये मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ है। हरे भगवान की आह्लादिनी शक्ति राधा को हम प्रार्थना करते हैं, मुझे श्री कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा दो। तो सेवा क्यों दो, क्यों मांगते हम? क्योंकि हमें कृष्ण का प्रेम चाहिए। तो वो प्रेम कैसे हो सकता है? उनकी सेवा से। जो जिनकी सेवा करता है उनका प्रेम। पत्नी पति की सेवा करती है तो पति पत्नी से प्रेम करता है, लेकिन वो पत्नी जो रात को 2 बजे सो जाए और सुबह 10 बजे 12 बजे उठे
और पति जाए दफ्तर पर, खाएं जो खाना है, और जब पति आए, आई लव माई हस्बैंड, आई लव माई हस्बैंड, इधर बैठेगी और आई लव माई हस्बैंड। जब पति आता है उनके लिए खाना नहीं पकाना, लॉन्ड्री नहीं करनी, उनकी कोई सेवा नहीं करनी, तो कैसे प्यार पाएगी? पाएगी? तो प्रेम के लिए कुछ बलिदान देना होगा, हर प्रेम के लिए, कोई भी प्रेम के लिए बलिदान। प्रेम यूं नहीं हो जाता, न कोई करता न मिलता, इसके लिए प्रयत्न करना पड़ता। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला का अर्थ है कि हम जीभ और मुंह से और कान से और मन से भगवान के नाम का सेवन करते। सेवन मुखे है जीवा दो, सेवन करते हैं मुख से और जीवा से, तो ये सेवा है। और भगवान के नाम से अलग नहीं है, एब्सोल्यूट वन, नन अदर देन कृष्ण। तो ऐसा आप कहोगे राधे ने, तो ऐसे हम बोलते हैं राधे, तो कोई भी इनके अट्रैक्शन इनका आप अट्रैक्ट करोगे, यू विल अट्रैक्ट हिज अटेंशन। सो ये आइडिया है, कृष्णा इज ओमनिसिएंट, अणु अणु में, कण कण में, दोनों कण के बीच में, सब जगह कृष्ण मौजूद है। पर्सनली नहीं तो उनके शक्ति के माध्यम से मौजूद है। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि प्राइम मिनिस्टर आपके घर में मौजूद है, पर्सनली नहीं तो उनकी शक्ति। आप यहाँ किसी का खून करोगे तो प्राइम मिनिस्टर का या प्रेसिडेंट का, पुलिस फोर्स या उनके कायदे कानून या सब कुछ यहाँ आपके घर में है, कायदा कानून उनके बनाए हुए आपके घर में है कि नहीं? तो मौजूद है। तो मंडेन एग्जाम्पल है, लेकिन कृष्णा तो साक्षात मौजूद है। तो जब आप पुकारोगे, उनकी सेवा करोगे, तो चले आएंगे वो आपके समक्ष मैनिफेस्ट। लेकिन ओम ये कृष्ण का नाम है, उसका सबसे प्यारा नाम नहीं। ओम एक कृष्ण का ही नाम है, एक्चुअली सब नाम कृष्ण का, सब नाम कृष्ण का। टेबल कृष्ण का नाम है, कुर्सी कृष्ण का नाम है, चादर वायर कृष्ण का नाम है, सिया राम मैं सब जगह जान। तो सिया राम से कोई चीज अलग नहीं है, सब में सिया राम समाये। लेकिन हर नाम में शक्ति का संचार अलग है, हर नाम। जैसे प्राइम मिनिस्टर को आप प्रधानमंत्री कह सकते हो, या टोपा वाला कह सकते हो, क्या बोलते हैं, टोपा नहीं, वो जो पगड़ी वाला, या तो आप मनमोहन सिंह कह सकते हो, या ऑनरेबल मनमोहन सिंह कह सकते हो, कई कई नाम उनके आप। लेकिन उनको मनमोहन सिंह जब आप बुलाते हो तो उनका ये सबसे प्यारा नाम है क्या नहीं? तो उसी तरह कृष्ण का भी सबसे प्यारा नाम है कृष्ण, सर्वाकर्षक, कर्षण करसती इति कृष्ण, सबका आकर्षण करते हैं वो कृष्ण। तो ये कृष्ण का ओरिजिनल सबसे प्यारा उनका नाम है। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र श्री कृष्ण की शक्ति से सरचार्ज है, शक्ति से परिपूर्ण है।
परिपूर्ण। ओम आप कोई भी देवी देवताओं के साथ लगा दोगे, है ना। वेदोक्त मंत्रों में ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा, ओम नारायण नमः, ओम इंद्राय, ओम सूर्याय, ओम कहीं कहीं के साथ ओम लग जाएगा। लेकिन कृष्ण वो तीर निशाने पे ही जाएगा। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र का पावर, शक्ति। तो हरे कृष्ण महामंत्र भगवान का नाम ये निरपेक्ष है। भगवान का नाम स्वतंत्र है, स्वतंत्र। तो भगवान श्री कृष्ण का नाम स्वतंत्र है, निरपेक्ष है। ओम की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आपको आहुति देनी है इंद्राय नमः और सूर्य तो ओम की जरूरत है, लेकिन कृष्णाय नमः ओम की कोई जरूरत नहीं। भगवान श्री कृष्ण का मंत्र भी ओम से शुरू होता है। मैंने कहा पहले ही शुरुआत करके कहा कि ओम हरे कृष्ण बोल सकते, कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। ओम नारायण नमः, ओम भगवते वासुदेवाय, बोले। तो कृष्ण का नाम स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट, निरपेक्ष, किसी का आधार की जरूरत नहीं। कृष्ण का नाम इतना, उनका नाम पावरफुल, शक्तिमान है नाम, क्योंकि कृष्ण का नाम और कृष्णा अलग है ही नहीं। नाम कृष्ण और कृष्ण का व्यक्तित्व, कृष्ण का धाम, रूप, लीला, गुण अद्वैत है, अभिन्न है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्व नाम नामिनो। भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है, एक ही है। जो श्री कृष्ण काम कर सकते हैं वो उनका नाम काम कर सकता है। कृष्ण सुदर्शन चक्र चला सकते हैं तो उनका नाम भी सुदर्शन चक्र चला सकता है। कृष्ण युद्ध कर सकते हैं तो उनका नाम भी। तो ये है भगवान श्री कृष्ण का नाम। युद्ध भी कर सकता है नाम आपके लिए। और नाम कितना हमारे लिए सुलभ है, सुलभ। कृष्ण तो बहुत दूर है, कहाँ ढूंढेंगे हम, लेकिन नाम हरे कृष्ण सुलभ, हमारा काम हो गया। कितना सरल भगवान ने बना के, एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दूरदैवम ईदृशम यहा जनी ना अनुराग। हे भगवान, आपने आपके नामों में नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। हे कृष्ण, आपने आपके नाम में सब शक्ति का संचार किया। All potency of Krishna is there in his holy name. Every potency. Samdini, Samvit, Ahladini, or multifarious potency. Parasya Sakti, Vividhai Vasuyate, Vividha Sakti. स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। तो उनकी अनलिमिटेड, उनकी असंख्य शक्ति है। कृष्ण की शक्ति असंख्य है, और वो असंख्य शक्ति उनके नामों में उनने सरचार्ज, उनके नाम में उनमें पूर्ण रूप से उनने स्थापित कर दी। सब शक्ति उनके नाम में पूर्ण रूप से स्थापित मौजूद है। इसलिए कृष्ण का नाम युद्ध कर सकता है, चक्र चला सकता है, किसी को
जो कृष्ण कर सकते हैं वो सब उनका नाम कर सकते हैं, क्योंकि अभिन्नता नाम नामिनो, नाम और नामिनो कृष्ण अभिन्न है, अभिन्न। तो ये नाम चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, इट इज वेरी इजी टू अप्रोच योर होली नेम। हे भगवान श्री कृष्ण, आपने आपके नामों में आपकी असंख्य शक्ति का संचार किया, समावेश किया है, और ये नाम लेने में कोई नियम नहीं। इतना सुंदर मधुर नाम, शक्तिमान नाम, और ये नाम लेने में नियमितः स्मरणे न काल। ये नाम लेने में कोई भी काल नहीं, कोई भी नियम नहीं, कोई भी शर्त नहीं, विधि निषेध नहीं। नियमित स्मरण न काल। एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्दैवम। फिर भी हे कृष्ण, मेरा इतना बड़ा दुर्भाग्य है, मैं दुर्भाग्य हूं। क्यों? क्या दुर्भाग्य है? दुर्दैवम ईदृशम यहाँ जनी ना अनुराग। इतनी छूट छाट आपके नामों में कोई नियम नहीं, और सब शक्ति का संचार, और इतना सुंदर नाम जो इजीली अप्रोचेबल, फिर भी मुझ में इन नामों की और कोई अनुराग, कोई अट्रैक्शन, कोई आकर्षण, कोई लोभ प्रीति मुझे नहीं है, कोई लोलुपता नहीं। ये मेरा दुर्भाग्य है। दुर्दैवम ईदृशम यहाँ जनी ना अनुराग। चैतन्य महाप्रभु ने तो इतने तक खाईते सुईते यथा तथा नाम लय, देश काल नियम नाही सर्व सिद्धि होय। खाते हुए नाम लो, पीते हुए नाम लो, सोते हुए नाम लो, खाईते सुईते यथा तथा नाम लो, कैसे भी नाम लो, नामाभास में नाम लो, कैसे भी नाम लो, देश काल नियम नहीं। नाम लेने के लिए देश काल और नियम नहीं, और सर्व सिद्धि हो, कोई भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। सर्व सिद्धि, भौतिक सिद्धि, आध्यात्मिक सिद्धि, कृष्ण प्रेम सिद्धि, कोई भी सर्व सिद्धि हो। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र है। ओम, ओम में भटक जाओगे, ओम सबसे संलग्न है ओम। और ये ओम श्री कृष्ण का कॉमन नाम है, स्पेसिफिक नाम नहीं। हिंदी में क्या कॉमन नाम को क्या बोलते हैं? हाँ हाँ, सामान्य नाम, और पैसिफिक नाम विशेष नाम। तो कृष्ण का कृष्ण विशेष नाम है, और ओम है इनका सामान्य नाम है। ओम किसी के साथ लग जाएगा, लेकिन कृष्ण नाम किसी के साथ नहीं लगेगा। जैसे पाठेला, या तो करुण, तो करुण कितने लोगों के साथ लग जाएगा, है ना? कृष्ण के साथ भी लग जाता है। कृष्णा परम करुण, कृष्णा परम करुण, गोपवेश, गोपवेश वेणुधर, नव किशोर नटवर। तो इसी तरह ओम कहीं भी लग जाएगा, लेकिन कृष्ण कहीं नहीं लगेगा। जैसे पाठेला यहाँ कहीं हो सकते हैं, लेकिन पाठेला पैसिफिक विशेष नाम हो गया, विशेष।
तो इसी तरह हरे कृष्ण मंत्र विशेष कृष्ण के और राधा रानी के नाम है बस। हरे मीन्स राधा रानी एंड कृष्ण राम मीन्स कृष्ण। राम जो रमण करते हैं, रमण है, राधिका रमण, जो राधा रानी को रमण कराते हैं। तो ये सब कॉमन, लेकिन कृष्ण स्पेसिफिक नाम है और कृष्ण को अतिशय प्यारा नाम कृष्ण, उनका विशेष नाम। भगवान ये भी कॉमन नाम है। भगवान नारद, भगवान ब्रह्मा, भगवान शंकर, भगवान ये भगवान वो, भगवान है कॉमन, लेकिन शंकर कृष्णा स्पेसिफिक। तो इसीलिए हरे कृष्णा महामंत्र एक तो एक कलयुग है और कलयुग का एकमात्र मंत्र ही है। कलिय संतरण उपनिषद अथर्ववेद में मंत्र है और पुराणों में भी ये मंत्र है और उपनिषदों में भी है। तो ये मंत्र थ्रूआउट वैदिक लिटरेचर आपको मिलेगा। ये मंत्र एक काल के लिए। क्यों एक काल के लिए? क्योंकि ये काल में जो लोग हैं वो बहुत मंद है। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुता। देखो, आपको इतनी कोठी बनाने में और इतना धन कमाने में आपको 27 साल 28 साल 30 साल लग जाते है ना। ये दीपक को 30 साल लग गई, 30 साल के हो गए है ना। कितना कड़ा काम किया, रात दिन पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, ये यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी। तो ये कलयुग है इसीलिए। लेकिन सतयुग होता तो आपको ये सब जरूरी ही नहीं था। पहली बात तो आईटी टेक्नोलॉजी और ये सब सिंपल सरल जीवन, और लोग ज्यादा जीते थे 100,000 ईयर तक। ऐसी कोई कम स्पैन नहीं थी, बहुत लंबी स्पैन। सतयुग तो एक काल अलग था। लोग कुशाग्र बुद्धि वाले थे। नो रोग एब्सोल्युटली। अगर कोई 1,00,000 साल जीता है तो उनका रोग अगर आता होगा तो 1,00,000 साल के अंत में आता होगा, क्योंकि जीना है उनको इतना लंबा। तो ये कलयुग में मंद बुद्धि वाले, मंदा सुमंद मतयो, उनकी बुद्धि भी मंदमती, मंद भाग्या, उनका भाग्य भी मंद। सबका भाग्य मंद, चाहे वो करोड़पति हो, लाखपति हो, जोपति हो। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुता, रोग से पीड़ित। सारे एशिया की बड़ी हॉस्पिटल बना दी है और चल रही अच्छी तरह है ना। ये डॉक्टर जो भी हो, नरम हो गरम हो, तो चलती ना हो क्यों बनाएगा। लेकिन रोगिष्ट है लोग। तो ये है कलयुग, ये मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुता। तो ऐसे लोगों के लिए छूट वाला मंत्र देना पड़ेगा। नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेव ध्रुव महाराज के मुताबिक आप कितनी साल आपने तप किया? ध्रुव महाराज, ध्रुव ने कितनी कई एज तप किया तो उनको राज्य मिला, खाली राज्य मिला। तो हमें तो फटाफट जटाजट सटासट सब कुछ झटपट
सब कुछ चाहिए, आत्यंतिक कल्याण हमारा झटपट चाहिए ना, क्योंकि 100 साल में और 100 साल में 25 साल तक तो लोग पढ़ाई में निकाल देते हैं और बाद में 25 साल घर गृहस्थी में निकाल देते हैं। बाद में बूढ़े होते हैं तो हॉस्पिटल सर्विस हो जाती है, तो कब काम होगा? तो इसीलिए भगवान कहते हैं ठीक है, मैं आपको छूट वाला मंत्र दे देता हूं, लेकिन छूट वाला मंत्र आपको, आपका भाग्य चाहिए कि छूट वाला मंत्र मिल जाए, कोई साधु का संग मिल जाए, कोई शास्त्रों का अर्थ मिल जाए, कोई शास्त्रों का निचोड़ मिल जाए, या तो कोई आपको अज्ञात सुकृति हो जाए, मंदिर का कुछ संग, मंदिर बुक्स प्रभुपाद की मिल जाए, कुछ आपका ऐसा कुछ भाग्य थोड़ा, तो ये कंसेशन है, छूट। और छूट देने पर भी हम लंबा बना लेते, ओम या गायत्री या जीटी वर्शिप, और ऑफकोर्स जीटी वर्शिप इज ओके, इट्स नॉट बैड, लेकिन डीटी वर्शिप ये प्रोसेस था द्वापर का। ये कलयुग केवल नाम आधारा, कलो नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिरन्यथा, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम एव केवलम। केवल तो एक कुशाग्र बुद्धि है कि भाई हमें बहुत छूट छाट वाला मंत्र मिल रहा है, जहाँ नियम नहीं, कोई काल नहीं, सब कुछ छूट छाट वाला, कोई गुरु की आवश्यकता नहीं, अगर न हो तो गुरु की आवश्यकता है, लेकिन नाम को गुरु की आवश्यकता नहीं, हमें गुरु की आवश्यकता। हरे कृष्ण महामंत्र को गुरु की आवश्यकता नहीं, दूसरे मंत्रों को गुरु की आवश्यकता, गुरु मंत्र को सरचार्ज करेगा, आपको देगा, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र ऑलरेडी सरचार्ज, शक्ति से परिपूर्ण है, निरपेक्ष है, स्वतंत्र है। तो छूट वाला मंत्र है, छूटछाट है, 100% छूट है, छूट सेल में है, सेल, इट इज ऑन सेल। फिर भी दुर्दैवम ईदृशम यहाँ जनी नार, हमसे हमारा दुर्भाग्य है, मंदासु मंद मतयो, हमारी मति भी हम मंदा सुमंद मत, मंद भाग्या, हम मंद भागी हैं। क्यों मंद भागी है? हमारे से भगवान का नाम नहीं लिया जाता, 16 माला करने में तकलीफ, तो ये दुर्भाग्य है। 20-25 साल तक हमें समय नहीं माला करने का, बाद में गृहस्थी, बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को खिलाओ, बच्चों को स्कूल भेजो, स्कूल से आएंगे, परफेक्ट वेस्ट ऑफ टाइम, परफेक्ट वेस्ट ऑफ टाइम। ये जीवन मनुष्य जीवन का एक ही मात्र ध्येय है, कार्य है, मकसद है। मकसद उर्दू आ गया ना, मकसद उर्दू शब्द है, एकमात्र। देखो ये भौतिक जगत की डिजाइन भी भगवान ने ऐसी की है कि आपको श्री कृष्ण की भक्ति में ही ये सारी डिजाइन जुड़ाएगी। अगर नहीं जुड़ोगे तो माया तारे झापो की याद है, माया आपको हर पल क्या करेगी? मार मारेगी। क्या करेगी? पिटाई करेगी। क्या करेगी? स्पैंकिंग फ्रॉम एवरी एंगल, स्पैंकिंग। डिजाइन ही ऐसी की है, क्योंकि मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य, मनुष्य भगवान ने क्यों बनाया, क्यों मनुष्य शरीर बनाया, आप स्क्रूटिनाइज करोगे तो अंत में
अगर आप बड़े बड़े शुभ चिंतक, व्यासदेव जैसे शुभ चिंतकों का निर्णय से आप वो एंगल से आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य, मनुष्य शरीर बनाने का उद्देश्य एक ही है, वो है कि मनुष्य शरीर से वो कृष्ण की सेवा नाम करके आखिरी में श्री कृष्ण के पास जाए, कृष्ण का प्रेम पैदा करे, बस यही उद्देश्य। आप स्क्रूटिनाइज करो, स्क्रूटिनाइज मतलब हिंदी में आप ये निरीक्षण, सर तो इंग्लिश हो गया, ठीक है, निरीक्षण करोगे आप, परीक्षण निरीक्षण जांच करोगे तो आपको आखिरी में व्यासदेव, सप्तर्षि या नारद या कपिल मुनि या कुमार या प्रहलाद, जनक महाराज, ये सब महाराजों का आप उनके निष्कर्षों का ज्ञान का निचोड़ लोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, अगर ये शरीर और जीवन श्री कृष्ण की सेवा में नहीं लगाएंगे तो दुख ही दुख है, दुख ही दुख है। और माया हमें उल्टा सिखाती, बेटा आप पढ़ लो 25 साल तक। क्यों पढ़ लो भैया? पेट भरोगे। पेट तो चींटी चिड़िया भी भरती है, भिखारी भी पढ़ता है, कुत्ता भी तो रोटी खाता भी नहीं है, रोटी गलियों में घूमती रहती है और कुत्ते उनको छूते भी नहीं। कहने का मतलब यह है कि ये सब हमारे जीवन का, मनुष्य जीवन का ये माया है, माया आपको समझा रही कि बेटे पढ़ लो। बाद में प्रभुपाद जी कहते पढ़ने के बाद सर्टिफिकेट हाथ में आएगा, MCA, CA, BA, MBA वगैरह आएगा, सर्टिफिकेट लेके हर ऑफिस में जाओगे, मुझे नौकर रखो, मुझे नौकर रखो, मुझे नौकर रखो, मुझे नौकर रखो, है ना? और क्या? तो ये हाल है। और नौकर रखोगे, बाद में मुझे 14 घंटा काम करवाओ, मुझे ओवर टाइम करवाओ, मुझे ये माया और हमें अच्छा लगता है 2 घंटा ओवर टाइम हुआ, डबल सैलरी मिलेगी, डबल। तो ये सब माया का फंदा है, माया का फंदा। परफेक्ट। तो अगेन मनुष्य शरीर की डिजाइन भगवान ने क्यों की? ताकि वो मनुष्य शरीर से वो ये संसार 84 लाख योनियों में जो दुख, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का दुख जो काट रहा है, वो बंद करने के लिए एक मनुष्य शरीर की छटकबारी भगवान ने बनाई कि मनुष्य शरीर में बुद्धि है, सोचेगा समझेगा, मैं दुखी, हर योनि में मैं दुखी होता आया और ये योनि में भी दुखी हूँ, बीवी बच्चों से दुखी हूँ, या पति से दुखी हूँ, या पत्नी से दुखी हूँ, माँ बाप से दुखी हूँ, या जनता से दुखी हूँ, दूसरे देशों से दुखी हूँ, शरीर से दुखी हूँ, मन से दुखी हूँ, तन से दुखी हूँ, धन बिना दुखी हूँ। अनलिमिटेड दुखों का कोई अंत नहीं, कोई अंत नहीं। तो ये दुखों का अंत, दुख हम समझे और ये दुखों का आत्यंतिक दुख निवृत्ति के मार्ग पर हम चलें, क्योंकि मुझे दुख नहीं चाहिए। तो दुख नहीं चाहिए तो मनुष्य शरीर से आप बुद्धि हैं इसलिए सोचोगे कि दुख नहीं चाहिए तो उनका मार्ग क्या है? तो दुख जब तब मिट सकता है जब आप कृष्ण की भक्ति करो। जैसे छोटा बालक ध्रुव है और मम्मी से, पापा से, पवन से बिखर गया छोटा सा, तो ये दुखी हो जाएगा, या तो उल्टा चलेगा माँ बाप से और गलियों में घूमता रहेगा और मानेगा नहीं इनका, तो दुखी दुख है उनको। लेकिन जैसे उनने फेस उनका उन्मुख हो गया माता पिता,
वो उन्मुख हो गया, आत्यंतिक दुख निवृत्ति। तुरंत माँ बाप ये नहीं कहे आपने मुझे गाली दी, आप मुझसे भाग गए, आपने ये किया, नहीं, नो क्वेश्चन, तुरंत माँ बाप उनको तुरंत अपना लेंगे, तुरंत, और उनका दुख। तो उसी तरह जो मनुष्य शरीर की डिजाइन भगवान ने कैसी की, क्योंकि कि मनुष्य शरीर में बुद्धि होने से वो समझ सके कि मैं आत्मा हूं, डेड बॉडी और लाइव बॉडी में क्या अंतर है, समझ सकता है कि इसमें आत्मा है, इसमें आत्मा नहीं है। तो मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, और 24 घंटा में ये शरीर के लिए ही कर रहा हूं, या तो शरीर के संबंधी के लिए कर रहा हूं, मेरे लिए क्या। तो माया आएगी, माया सारे जापोटी यादर, माया उनको मार मारती है। क्यों मार मारती है माया उनको? ताकि वो सामने में आए कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं, मेरा रास्ता श्री कृष्ण सेवा है, श्री कृष्ण प्रेम है, और मैं कर रहा हूं कुछ और। तो माया समझाएगी, और माया को हम समझ पाए। तो ये है मनुष्य जीवन की डिजाइन। मनुष्य शरीर की डिजाइन भगवान ने इसलिए की कि ये शरीर से खाली 80-100 साल मेरी सेवा में लगे। दूसरी योनियों में तो सेवा में कोई लग नहीं सकता, बुद्धि नहीं है, पहले तो न ज्ञान है न कुछ है। तो मनुष्य शरीर की डिजाइन एकमात्र हेतु से की है कि हम सब श्री कृष्ण की सेवा करें। स्पेशली हरे कृष्ण महामंत्र से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये है लाभ, ये निज लाभ पूर्ण, अपना लाभ यही है कि कितना हरे कृष्ण मंत्र हमसे हुआ, यही वित्त है, धन है। पायो जी मैंने राम नाम रतन धन पायो, खरचे न खूंटे वाको चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। कोई किसी का इन्वेस्टमेंट हर रोज सवाया हुआ है, सवाया समझते हो ना, सवाया किसी का हुआ, किसी का धन सवाया हुआ एक दिन में कैसे होगा, हो ही नहीं सकता। लेकिन ये दिन दिन बढ़त सवायो, और क्या जन्मो जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो। ये सब जग झूठा है, झूठा है अर्थात ये जग माया है, जग हमें कुछ देने वाला नहीं। तो भगवान का नाम जितना हो गया इतना आपका काम हुआ, जितना नाम हुआ इतना काम हुआ, बाकी का सब कुछ जीरो, सब कुछ झाड़ झाड़ के आप छोटी सी छोटे से बर्तन में इकट्ठा करोगे, इतना साफ करोगे, ये करो, सारा घर साफ करके थोड़ा सा, तो सारी उम्र सारी जिंदगी सखत मल मजूरी करोगे, थोड़ा सा काम आएगा और अंतकाल आएगा, सब कुछ वही मिनट छोड़ के जाना पड़ेगा, वही मिनट। तो इससे अच्छा बैलेंस लाइफ करो और भगवान की भक्ति करो, बैलेंस लाइफ। 8 घंटा 40 घंटा पर वीक, बस मेरे भाग्य में जो होगा मुझे मिल जाएगा, नहीं होगा उनकी मर्जी, उससे मुझे मेरा जीवन निर्वाह करना है। झुकियों में रहेंगे, झुकी नहीं एफोर्ड करेंगे तो बारिश आएगा तो स्नान करते रहेंगे, ठंडी आएगी तो थोड़ा सा कसरत करते रहेंगे, सिंपल लिविंग इन हाई थिंकिंग। लेकिन ये मल मजूरी छोड़ो, सब मल मजूरी है। और अगर 8 घंटे में हो जाता है इतना, आप उपार्जन करो, डिस्करेजिंग टू अर्न मनी। 8 घंटा
हर दिन 5 दिन बस। और जो कोटा में होगा ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगताम जगत येन त्यक्तेन भुंजिता माग्रद कस्य सिद्धनम। कुछ भगवान का है और भगवान ने सबका कोटा, सबका भाग्य में जो है वो दे दिया, अभी से लिख दिया है। इनका कोटा इधर से शुरू हुआ और जो बाहर झोपड़ी में रहता है उनके यहाँ किसी ने जन्म लिया, उनका कोटा मजदूरी से शुरू होगा। तो ये कोटा भगवान ने निश्चित कर दिया जो हमारे भाग्य में मिल ही जाएगा। और उनसे हम भगवान का नाम, जितना भगवान का नाम हो गया इतना ही लाभ है, बाकी का सब कुछ फिजूल का है, सब कुछ फिजूल का है। तो ये नाम लेने में हमें कुछ आलस नहीं करनी चाहिए, कुछ बहाने नहीं निकालने चाहिए, कुछ हर हालत में ये जितना हो सके, ये शास्त्र साधु तो गुरु का निष्कर्ष है। जितना नाम हो गया जितनी हमारी पूंजी है, इतना हमारी आध्यात्मिक उन्नति है। तो उसमें हमें कंसेशन वाला मिल गया मंत्र, सिंपल एंड सबलाइन, और श्री कृष्ण का विशेष नाम और एकाल का मंत्र, और सब शास्त्रों में गाया है, और यही कलयुग का एकमात्र उपाय है। तो क्यों न करें। दूसरा ऊंडा गहराई से क्यों हम सोच खोड़े। नाम तणो विष वासना रखे ने ऊंडू ते ऊंडू सोधे रे जानवी केरा तरंग त्याजीने पछी तटमा जाईने कूप खोदे रे तेने घेर सीध जइए रे मारा हरजी सुहेतना दिसे रे तेने घेर सीध जइए रे। तो नाम तणो विश्वास न राखे, नाम का विश्वास वो नहीं रखता है। नाम तणो विश्वास न राखे ने ऊंडू ते ऊंडू सोधे रे। वो बहुत गहरा है शास्त्र, वो बापू, वो कथाकार, वो गुरु, वो भटकना इधर उधर और आखिरी में लटकना। तो ये नाम तणो विश्वास न राखे, ऊंडू ते ऊंडू सोधे, गहराई, ऊंडा ऊंडाई, समझते हो? ऊंडा मतलब ऊंडाई, डीप। ऊंडू ते ऊंडू सोधे रे। एक कैसा है, जाह्नवी नदी के, गंगा नदी में डुबकी लगा के पवित्र हो जाना चाहिए, है ना। लेकिन ये लोग कैसे हैं, नाम नो विश्वास न राखे, ऊंडू से ऊंडू सोधे रे, जाह्नवी का तरंग त्यज देते हैं और तट में जाते हैं, कूप खोदते हैं और बाद में कूप में से पानी निकाल के अक्षर, है ना, स्नान करते हैं। तो ऐसे लोग हैं, ऐसे टेढ़े मेढ़े लोग। नाम तणो विष वासन रखे ने ऊंडू ते ऊंडू सोधे रे जानवी केरा तरंग त्याजीने पछी तटमा जाईने कूप खोदे रे एने घेर सीध जइए रे। हरि हरि जन पर हेत न राखे ने बुरायो तईने भाड़े रे। हरि भगवान कृष्ण और हरिजन वैष्णव जन के ऊपर हेत प्रेम, उनको हरि हरि जन पर हेत ना राखे, उनमें प्रेम नहीं करता, हरि और हरिजनों में वो प्रेम नहीं करता।
और बुरायो थઈને मैं पैसादार, कोठी वाला, लाड़ी वाला, गाड़ी वाला, बीवी वाला, बच्चों वाला, बुरायो अहंकार, बुरायो थઈને भाड़े रे नरसैया तेनु मुख न जोये उलेची अंधारू काढ़े रे तेने घेर सीध जइए रे। तो नरसिंह मेहता गाते हैं कि नरसैया एनु मुख ना जो है ना, इनके दर्शन नहीं करना, उनका चेहरा नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उलेची अंधार उतारे ये एक क्रूकेड आदमी है, उनका दर्शन नहीं करना चाहिए। तो ये है कि भगवान के नामों का सुंदर मंत्र हरे कृष्ण मंत्र हमें मिला, तो हरे कृष्ण मंत्र का हमें जप करना चाहिए। और जितना हरे कृष्ण महामंत्र का जप आपने किया, इतनी आपकी मनुष्य की जिंदगी, मनुष्य जीवन आपका सफल हुआ, बाकी का सब कुछ जीरो है। ये शास्त्रों, साधु और गुरुओं का निष्कर्ष जितना नाम जप हुआ, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं नाम बिना किच्छु नाही 14 भुवन माजे। अर्थात क्या अर्थ हुआ? नाम बिना किच्छु नाही 14 भुवन माजे। 14 भुवनों में लेने लायक नाम के बिना और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कृष्णा नाम सुधा करी अपान, जुड़ाओ भक्ति विनोद प्राण। नाम बिना किच्छु नहीं 14 भुवन माजे। तो कृष्ण नाम ये सुधा अमृत है, कृष्ण नाम सुधा करी अपान। उदिलो अरुण पूरब बाजे, विजमणि घोरा अमनि जागे। भकत समूह लैया साथे, गेला नगर ब्राजे। तथाई तथाई बाजर को, तथाई बाजर को जाजेर रो। आगे कहते हैं भक्ति विनोद ठाकुर कि मुकुंद माधव यादव हरि, बोले न बोला रे वदन भरी। चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण के विशेष नाम बोलते हैं, मुकुंद, माधव, यादव, हरि, वदन भर के बोल रहे हैं। मतलब अर्थात वो जोर से चिल्ला रहे हैं भगवान का नाम का कीर्तन। बोले न बोलर वदन भरी, निश्चय निद वेश गेलर राती, दिवसे शरीर साजे। रात्रि नींद में या सेक्स में गई, निश्चय निद वेश गेलर राती, और दिवस से शरीर साजे। और दिवस में शरीर का साजन करने में पफ, पाउडर, लाली, नाइस मुछे, नाइस हेयर स्टाइल और साजन। दिवस से शरीर साजे, दिवस में शरीर का साजन करने में और रात में नींद में। तो एबे ना भजिले जसोदा सुत, जीवन अनित्य जान सार। ये जीवन कैसा है? अनित्य है, सार है। जीवन कैसा है? अनित्य है, कभी भी हिसक चुकता है। लोग 1 साल में मरते हैं, 10 साल में मरते हैं, कोई 5 साल में मरते हैं, कोई 40, कोई 80, कोई 100, लेकिन अनित्य है, 100 से ज्यादा नहीं। जीवन अनित्य जान सार, ये सार है। और ताहे नानाविध विपद भार, और आपको कितनी विपदा है, शरीर की विपदा, मन की विपदा, धन की विपदा, सबकी विपदा। जीवन अनित्य जान सार, ताहे नानाविध विपद भार। नामाश्रय करी जतने तुम्ही, ताकह अपन काजी। इसलिए हे जीव, तू नाम का आश्रय कर ले। नामाश्रय करी जतने तुम्ही, जतन से आश्रय कर।
गंभीरता से नाम का आश्रय लो। जतन तुम्ही थाका अपन काजे, अपने लिए नाम का आश्रय कर लो। तो ये नाम कितना मधुर नाम, जगत आसिए मधुर नाम। ये मधुर नाम जगत में अवतरित हुआ, गोलोक वृंदावन से अवतरित हुआ। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, रतिना जन्मिलु कहने ताय। ये हरिनाम संकीर्तन ये कृष्ण का प्रेम धन है, वो गोलोक वृंदावन से हमारे लिए अवतरित हुआ है। लेकिन ये नाम में क्या, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, रतिना जन्मिलु कहने ताय। लेकिन ये नामों में मेरी रति आकर्षण, मेरा प्रेम कैसे बढ़े, वो उपाय में नहीं देख रहा। रतिना जन्मिलु कहने उपाय काय, रति मेरी उनमें कैसे पैदा हो, भगवान श्री कृष्ण हरे कृष्ण मंत्र के रटन में मेरी रति, मेरा आकर्षण प्रेम कैसे पैदा हो, वो उपाय में नहीं देख पा रहा। ये मेरा दुर्भाग्य है। संसार विषानले दीवानिसी हिया जले, जुराईते ना कैनु उपाय। ये संसार विष का अग्नि है। संसार विषा अनले, दीवानिसी रात दिन, हिया जले, मेरा हृदय उसमें जल रहा है। किसमें जल रहा है? ये संसार रूपी ज्वाला में रात दिन मेरा हैया जल रहा है। उसमें से बचने का मैं उपाय नहीं देख रहा हूँ। क्यों? कि जो उपाय है उसमें मुझे अनुराग नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र के रटन जो उपाय है, तो गोलोर के प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, रति ना जन्मिलु कहने था, उनमें मेरी रति पैदा नहीं हो रही है। उपाय है, ये उपाय है, लेकिन मेरी रति उनमें पैदा नहीं हो रही है। रति ना जन्मिलु कहने था, इसीलिए संसार विषानले दीवानिसी हिया ज्वले, जुराई थे ना कोई न उपाय। उसमें से बचने का मुझे उपाय नहीं मिल रहा, क्योंकि जो उपाय है वो तो उसमें तो रति नहीं है, भगवान का नाम रटन। तो ये कली काल में सतत नाम संकीर्तन होना चाहिए, 24 घंटा कीर्तनीय सदा हरि, सततम कीर्तयन्तु मां, हमेशा। लेकिन होता नहीं तो 128, होता नहीं तो 64, होता नहीं तो 32, अगर नहीं हुआ तो 16 बस। तो कम से कम 16 माला तो करनी ही चाहिए 2 घंटे। अगर ये नहीं हो रहा है तो यू आर होपलेस केस। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, भज गोविंदम भज गोविंद गोविंदम भज मुड़मते। फिर से बारंबार जननी के जठर में शयन होगा, बर्थ डेथ ओल्ड एज एंड डिजीज, बारंबार। तो ये गंभीर बात है, बहुत गंभीर बात। ऐसा मत सोचो कि किसने देखा है, किसने सोचा है, होगा तो देख लेंगे। नहीं, यह आग लगने वाली है और जैसे शुरू हो ही गई है तो आप सोचोगे किसने लगाई, क्यों लगाई, कौन सा समय था, ये लोग क्यों नहीं निकल रहे, मैं क्यों निकलूं, ऐसा कुछ सोचेगा? आग लग गई, भागो, तुरंत भागेंगे। उसी तरह संसार रूपी दावानल की आग ऑलरेडी आपको लग ही गई है, आपको भागना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे। तीव्रता ऐसी होनी चाहिए कि कैसे मैं बच जाऊं ये आग से, और आग से बचने का उपाय हरे कृष्ण महामंत्र है, और कोई उपाय नहीं। इसलिए 16 माला कम से कम, तो आप होपफुल केस हो, नहीं तो आप होपलेस केस, कोई होप नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि जिसको भी कहते हैं फालतू देखा, तो ये गंभीरता नहीं है ना, उनको पता नहीं है कि मेरा मौत आ रहा है, कौन बचाने वाला है, उनको ज्ञान नहीं है।
तो ज्ञान देना ये हमारी फर्ज है। वो बुद्धू है, वो सुवर है, वो गधे हैं, सोयद वरा उष्ट करे समस्तुता पुरुषा पशु, ये पशु जैसे लोग हैं, क्योंकि बुद्धि नहीं कि मुझे मैं आत्मा हूँ या मैं शरीर हूँ, वो सोच ही नहीं सकते। अगर वो सोचते मैं आत्मा हूँ और ये शरीर छूटने वाला है तो मुझे मेरे लिए कुछ, आत्मा के लिए कुछ करना चाहिए। टाइम नहीं है तो वो एक्सक्यूज अच्छा नहीं है ना। टाइम नहीं है तो आग यहाँ लगी हो और आपके पास टाइम नहीं है तो अंदर बैठे रहोगे, मेरे पास टाइम नहीं है, ये कल देखेंगे, कल निकलेंगे घर से, आज चाहे आग लगे जो भी हो, मेरे पास अभी निकलने का टाइम। ये मनुष्य योनि है, इसीलिए ही डिजाइन, मैंने कहा ना कि डिजाइन, मनुष्य शरीर की डिजाइन एकमात्र हेतु उद्देश्य से, एम से की गई है, वो है ये संसार से छटकने का। जैसे मैं कई बार उदाहरण देता हूँ कि 84 लाख योनियां, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा, ऐसा आप करते रहे हो। जैसे बड़ा कुआं हो, अंधियारा ऊंडा कुआं हो, गहरा कुआं हो, पानी के बिना कुआं, और एक कुएं में आप पड़े हो और एक कुएं में निकलने का दरवाजा एक है। तो जैसे आप हाथ लगाते लगाते सारे कुएं में भ्रमण कर रहे हो, मतलब कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, एक बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि, दूसरा बार कुएं में सारा 84 लाख जैसा भ्रमण करते करते मनुष्य योनि में निकलने का, आपका जब योनि आई मनुष्य योनि तो वो दरवाजा भी आया और मनुष्य शरीर से आप निकल भी जा सकते हो, लेकिन आपको खुजली आई तो वो हाथ लगाते लगाते दरवाजा निकल गया, प्रसार हो गया। तो दूसरा चक्कर, मनुष्य योनि का दरवाजा, दूसरा चक्कर। तो जब चक्कर मारते मारते जन्म मृत्यु करते 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 मनुष्य योनि का दरवाजे में आप आए तो ठोकर लग गई। ठोकर समझते हो? ट्रिप ओवर, यू ट्रिप ओवर, ठोकर, ठेस लग गई, ठोकर लग गई तो आप गिर गए और खड़े होके आगे फिर से शुरू किया। तो मिस, एवरी टाइम यू आर मिसिंग। तो ये मनुष्य शरीर, ये हमारी छटक बारी है, निकलने का, हम निकल सकते लेकिन सोचेंगे, कभी कभी देखेंगे, तभी तभी होगा, सोचेंगे वगैरह वगैरह बहाने, ये सब बहाने, तो ये काम नहीं होगा। गंभीरता से लेना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हम आपके शुभचिंतक, शुभेच्छक और आपकी भलाई के लिए हम आपको शास्त्र युक्त, साधु युक्त, समय युक्त हम आपको बता रहे हैं कि ये कली काल का मंत्र है। आप स्टूडेंट हो ना, तो 2 से शुरू करो, हो जाएगी? हाँ ठीक है। और आप अक्षय या अक्षर, अक्षर आप भी स्टूडेंट हो तो 2 से शुरू करो। कितनी? हाँ 16 हरे कृष्ण मंत्र की। शाबाश शाबाश, धन्य धन्य, धन धन जननी तेहनी रे, उनकी जननी को धन्य है। 16 वाला कल से शुरू करो समीदा, ठीक है? नहीं कोशिश नहीं, देखो ये पेन है, उनको मैं उठाने की कोशिश करूं तो कैसे करूं? कोशिश का मतलब क्या? आइदर आई मैं उठा लूं या तो वहां पड़ी रहे। कोशिश का मतलब क्या है? खाना है, खाने की कोशिश करते हो, आइदर यू ईट और यू डोंट ईट। कोशिश क्या है? नहीं, आपके मन को गंदी चीजें ज्यादा भाती है कि पवित्र चीजें? बताइए, ऑनेस्ट ओपिनियन। तो इसीलिए अच्छी चीज मन को जल्दी भाएगी नहीं, इसलिए आपको ही भाएगी, क्योंकि आप आत्मा हो। आत्मा को हरे कृष्ण महामंत्र
बहुत अच्छा लगता है, करना चाहता है, लेकिन मन, टंग, मुंह, स्कूल, पकाना खाना, ये बच्चे कच्चे, ये वो सब कुछ बाता है, लेकिन जीव को क्या बाता है? ना। इतना जीव को नाम अच्छा लगता है, आप देखोगे तो मन को भाएगा, मैं करूंगी, ये तो कोई बुद्धि नहीं है, ये बुद्धि नहीं है। मन को कितनी अच्छी चीजें अच्छी लगती है और गंदी चीजें अच्छी लगती है, ज्यादा गंदी चीजें अच्छी लगती है कि अच्छी चीज अच्छी लगती है? तो ये तो बुद्धि नहीं है। कल से शुरू करो, ठीक है? नो कोशिश, नो मन, ठीक है? मैं मीन्स आत्मा, मुझे ये करना है ना? आप आत्मा हो या मन, क्या हो? तो मैं कहता हूं कि जो मरेला शरीर है और जिंदा शरीर है, दोनों में तफावत क्या है? एक में मन है और एक में मन नहीं है, कि एक में जीव है कि जीव नहीं है? क्या तफावत? जीव आत्मा। तो मृत देह में आत्मा नहीं है, जिंदा देह में जीव है। जीव जीवन, जीव जिंदा, जीव शब्द पर से आता है ना। तो जीव को तो हरे कृष्ण मंत्र ही बाता है, आप देखोगे आगे जाते, और जीव यही चाहता है। लेकिन ये दूसरे आवरण है ना, मन, बुद्धि, शरीर, पैसा, नौकरी, ये सब आवरण है। आवरण समझती हो? लेयर्स ऑन जीवात्मा, लेयर्स। ये लेयर से ढके हुए, अज्ञानता से ढके हुए मन को कभी अच्छा नहीं लगेगा कि मैं माला करूं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, मन को अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा। मन मंत्र करोगे तो मन भागेगा कहीं कहीं, ऐसा नहीं 24 कलाक चलता रहता, नहीं चलेगा कुछ। कौन किसका मन 24 घंटा चलाएगा? कुछ नहीं चलता। इसलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम यथा तथा खाईते सुईते यथा तथा नाम लई, देश काल नियम नाही सर्व सिद्धि है। चैतन्य महाप्रभु। नियमित स्मरणे, नो स्मरण नो काल, स्मरणे में काल। हरे कृष्ण महामंत्र का ये सबसे बड़ा ऊंचा गुण है, देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि हो। छूट छाट वाला मन की कोई जरूरत नहीं। सुन कितना नाम, नित्यानंद ने नाम हाट खोली, दुकान। हाट का मतलब, हाट का अर्थ है दुकान, तो नाम की दुकान खोली। तो श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन पातिया है नाम हट जीवेर कारण। तो ये नित्यानंद ने कंसेशन में फ्री में नाम बांटते हैं, लेकिन श्रद्धा किस में है? पैसों में है, शरीर में है, सब में श्रद्धा है, लेकिन नाम में श्रद्धा। ये हमारा दुर्भाग्य है। और कोई सवाल? तो सवाल है कि 6 माला तक मैं भक्ति करता हूँ और प्रायोरिटी से, उत्साह से, मन से, और बाद में जबरदस्ती से करना होता है। तो रूप गोस्वामी उदाहरण देते हैं कि जैसे पहले शुगर केन में से उनका रस, जूस निकालो, शुगर केन जूस, और बाद में उनको उबार के गुड़ बनाओ, गुड़ जैसा बूरा, और उसको ज्यादा ट्रीटमेंट करके उनको शुगर, और ज्यादा ट्रीटमेंट करोगे तो शुगर कैंडी। तो इसी तरह आपको नाम भी मधुर होता जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं कि जीभ में जॉन्डिस हो
पी लिया तो जीभ की सलाइवा, जो जीभ को सलाइवा होती है, लाड़, तो वो लाड़ कुछ भी खाओगे उनको कड़वा बना देगी। शुगर कैंडी खाओगी तो क्या हो जाएगा? कैसा टेस्ट होगा? कड़वा है, मधुर, लेकिन कैसा लगेगा? कड़वा लगेगा। लेकिन ये शुगर कैंडी ही दवाई है। अब लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ, तो वो सलाइवा जो है रोग, वो मिट जाएगा रोग, और वही शुगर कैंडी जो आपको कड़वी लगती थी वो फिर से मधुर लगने लगेगी। तो नाम लेते जाओ, नाम लेते जाओ, नाम लेते जाओ, कैसे भी, जबरदस्ती से, मन न होते हुए, या तो प्रायोरिटी बिना, कैसे भी, लेकिन नाम लोगे तो यही नाम आपको पवित्र करता जाए। चेत दर्पण मार्जन, आपका हृदय का मार्जन करता जाएगा, और आगे जाते हुए आपका मलिन हृदय शुद्ध हो जाएगा। बाद में वही नाम आपको मधुरम मधुरम लगेगा, मधुर से भी मधुर लगेगा। तो ये नाम का प्रभाव है, नाम की शक्ति है कि नाम करते जाओ, वही क्लिंजिंग और वही मधुर। आगे जाते हुए 6 माला 16 माला, 16 से भी आगे निकलोगे। तो ये रीत है। उपदेशामृत पढ़ो आप। उपदेशामृत छोटी सी बुक है। और कोई सवाल? अस्मिता? नाम जपने से अगर मिलता है तो ऐसे तो तोते को भी सिखाया जा सकता है। तो तोता का भी कल्याण होता है। तोता भी, कई तोते हैं कल्याण हो गए, कुत्ते के भी कल्याण हो गए। कई कुत्ते हिस्ट्री में हैं जिनका मनुष्यों से पहले कल्याण हो। यस, भगवान का नाम का यही तो प्रभाव है, भगवान के नाम का यही तो चमत्कार है कि वो आपका कल्याण करेगा ही करेगा। हाँ, क्योंकि मनुष्य योनि में आपको बुद्धि सब योनियों से, योनि मतलब शरीर से ज्यादा पूर्ण रूप से डेवलप है, जिससे आप समझ सको कि नाम क्या है, जीव क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान क्या है, समझ सकते हो आप। कुत्ता गधा नहीं समझ सकता कृष्ण गॉड क्या है, समझ सकता है? आत्मा क्या है समझ सकता है? नहीं समझ सकता। इसलिए मनुष्य योनि की डिजाइन भगवान ने एकमात्र उद्देश्य की है, वो है कि मनुष्य योनि से हम भगवान श्री कृष्ण के पास वापस लौटे और ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुख से आत्यंतिक दुख निवृत्ति, हमेशा के लिए निवृत्ति दुख की हो जाए। इसलिए मनुष्य शरीर की डिजाइन भगवान ने की। और कोई सवाल? नाम में रुचि कैसे बढ़ाई जाए? तो कोई भी चीजों में रुचि बढ़ानी है तो कैसे बढ़ाओ? जैसे कि आपको फर्स्ट क्लास ड्रंकार्ड बनना है, शराबी, तो क्या करना होगा? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। और पियो, और कंपनी शराबियों की करो, फर्स्ट क्लास शराबी की कंपनी करो, है ना, तो फर्स्ट क्लास शराबी बन जाओगे। उसी तरह भगवान के भक्त जिनके मुंह में हमेशा नाम, या तो जो भगवान का नाम करता है, हमसे ज्यादा बड़े चढ़े हैं, वैसे वैष्णव की संगति करें तो रुचि बढ़ सकती है। जिनको जिसमें रुचि है वो आपको उसमें ही रुचि पैदा कर सकता है। सिनेमा देखने में रुचि है किसी की, तो वो आप में सिनेमा देखने में ही रुचि पैदा करेगा और वो ले ही जाएगा, क्योंकि उनकी रुचि वहां है। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण के नाम में जिसको रुचि है, उनका संग करने से संग। और दूसरा इन्होंने कहा कि वे भी वेज एंड मीन्स एंड भी
ways and end. What is it? English? Ways and means? And beginning and end. Ways and means. Is it? Ways and means is same. मतलब beginning and end is same. भगवान का नाम, एंड भी नाम और बिगिनिंग भी नाम, बीच में भी नाम, और नाम ही नाम, नाम के बिना और कुछ नहीं, किच्छ नहीं 14 भुवन में, नाम ही नाम, हमारा जीवन ही नाम है। शून्यायतम जगत सर्वम, सब जगत शून्य, नाम नाम नाम, कृष्ण नाम कृष्ण, नाम नाम नाम, बस और कुछ नहीं। हाँ, पूछते हैं, भी बताते हैं अपने हिसाब से बेसिक क्वेश्चन। भगवान ने मतलब कहते हैं ना कि फ्री विल दी, भगवान क्योंकि मर्सीफुल है, जैसे आप किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता, तो भगवान भी ऐसे फोर्स नहीं करते। तो हम लोग बस लोग जैसे नहीं कर पाते, जैसे आपने कहा कि सबका अल्टीमेट गोल तो यही है, या नाम दे सके, उसमें रुचि पैदा कर सके, कैसे तो लोग नहीं कर पाते, या हम भी उनमें से नहीं कर पाते, तो हमें भी कभी नहीं लग रहा फ्री विल नहीं होनी चाहिए, लोग ऐसे बोलते हैं। तो उसका क्या? देखो, आप बच्चा पैदा करते हो, है ना, तो अगर बच्चे में फ्री विल नहीं है तो रॉबोट जैसा होगा, मशीन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये मशीन होगा। आप उनको चलाओगे वैसे चलेगा, फ्री विल नहीं है तो कैसे चलेगा? आप चलाओगे वैसे चलेगा। तो ये तो आपका बच्चा नहीं है, और ना आप चाहोगे कि आपका बच्चा रॉबोट हो। हाँ, तो आप भगवान श्री कृष्ण के अंश हो, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के जैसे ही हो, गुण में एक हो, कद में अलग हो, वो महान बड़े, आप छोटे, लेकिन गुण में एक हो, उनमें जो गुण है आप में। तो भगवान रॉबर्ट नहीं है, उसमें थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, लविंग सब कुछ है, फ्री विल है, स्वतंत्रता है, स्वतंत्र है भगवान। तो आप उनमें से उनके अंश हो, उनके सब गुण आप में कुछ मात्रा में है, तो स्वतंत्रता भी छोटी मात्रा में आप में कुछ मात्रा में है। अगर वो स्वतंत्रता ले ले तो आप रॉबर्ट जैसे मशीन बन जाओगे। जैसे कुम्हार बनाता है पॉट्स, तो कुम्हार बनाता तो है, जीव नहीं डालता। अगर जीव कुम्हार डाल देता वो पॉट में तो वो चलते फिरते, फीलिंग, थिंकिंग, विलिंग, खाते पीते, देखते, सब कुछ हो जाता। तो वो स्वतंत्रता ले लेते आप, तो पॉट जैसा सब रमकड़े समझते हो? रमकड़े मतलब टॉयज, टॉयज को हिंदी में क्या, खिलौने, सब खिलौने हो जाते, कठपुतली जैसे भगवान चलाते वैसे चलते। तो वो तो आइडिया है नहीं, स्वतंत्रता दी है ताकि आप स्वतंत्रता का सदुपयोग करके उनको स्वतंत्रता से प्रेम करो। आपकी बेटी स्वतंत्रता दी है, उनकी भलाई है कि स्वतंत्रता आपने दी, वो स्वतंत्रता से आपसे प्रेम, इसलिए स्वतंत्रता आपने दी। लेकिन स्वतंत्रता दुरुपयोग भी कर सकती है, नहीं कर पाते ना, इसलिए तो नहीं किए। हाँ हाँ, लगता है मैं चाहता हूँ पर कर नहीं पा रहा, तो इसलिए मेरे ऊपर नहीं। देखो, कोई प्रेम, हरिनाम करना है ताकि प्रेम जन्म हो, हमें प्रेम हो आपसे, भगवान से प्रेम हो, तो प्रेम को आप फोर्सफुली नहीं कर सकते। फ्री विल, यू कैन नॉट हैव समबडी लव मी, लव मी, लव मी, otherwise I'll spank you. He will never love. It's not the way of making somebody love you. It is not the way how you can make somebody love you. And that is not going to be love. It is going to be force. And love cannot be force. So प्रेम के लिए भगवान ने हमें पैदा किया, हमें भगवान ने पैदा किया। क्यों भगवान ने हमें पैदा किया? ताकि हमसे उनको आनंद मिले। जैसे आपने घर पैदा किया, बिजनेस पैदा किया, पत्नी, बच्चे, धन, सब कुछ पैदा किया, चश्मे, कपड़े, सब कुछ पैदा किया। क्यों? आपके आनंद के लिए, है ना।
तो भगवान ने सब पैदा किया, हमें भी पैदा किया। क्यों क्या पैदा किया? उनके आनंद के लिए। तो हमारा एकमात्र उद्देश्य है और रहेगा कि उनको आनंद हम दें। लेकिन स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर लेते, इसलिए दुख। स्वतंत्रता का उपयोग है उनसे हम प्रेम करें, वो हमसे प्रेम करें, सब कुछ माला माल है ना, महक माला माल है ना, सब कुछ माला माल। माला माल समझते, हिंदी वर्ड है हाँ? माला माल मतलब तो ये है। तो ये स्वतंत्रता ये अच्छी चीज है और हमारी भलाई के लिए दी है। अगर हमें रॉबोट बना देते, स्वतंत्रता खींच लेते, रॉबोट बन जाता ऐसे, भगवान का ऐसे मोड़ो तो हम मोड़ते, भगवान ऐसे मोड़ो ऐसे मोड़ते, तो अच्छा होता। हाँ, तो धन्यवाद। हरे कृष्ण।